वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसमें बायोलॉजी का, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो भी जानदार हैं उनको लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देखना। मिसाल के तौर पे एटॉमिक लेवल हो गई, मॉलिक्यूलर लेवल हो गई, इन सब की लेवल पर देखना कि वो एटॉमिक लेवल पर कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। अच्छा, अब एटॉमिक लेवल क्या है इसको जानते हैं। कोई भी जानदार हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको एटम की नज़र से देखें, हम एटम की तरह देखें तो उसको बोलते हैं एटम की लेवल पर देखें। हम ये कह सकते हैं कि एटम की लेवल पर देखें तो उसको वो कहलाता है एटॉमिक लेवल। सही है। और जो है वो सबसे पहले तो बायो एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स बनकर तो एटम बनते, तो बायो एलिमेंट्स जो हैं, टोटल बायो एलिमेंट्स जो कितने हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो 16 हैं। और हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी दुनिया में वो इन 16 एलिमेंट्स के बने हैं, जो कि बहुत मेजर हैं। सही है। मेजर एलिमेंट्स जो कि 16 हैं, जिनके हमारे सारे जो एटम्स हैं वो बने हुए हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो सारे 16 के बने हैं। इन 16 में से भी जो 6 हैं वो इंसान की बॉडी के लिए बहुत अहम है। फॉर ह्यूमन इसेंशियल, दीज आर 6 आर दी इसेंशियल फॉर ह्यूमन। और वो कौन से हैं उनके भी नाम लिखते हैं। ये इसेंशियल नॉन ह्यूमन, ये इसेंशियल होते हैं ह्यूमन के लिए। सही। अब वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जो है वो वो है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फ़र हो गया हमारा, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, 1 2 3 4 5, और लास्ट वन जो है वो है ऑक्सीजन। ये जो 5 हैं 6 एलिमेंट्स हैं, ये ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि 99% ह्यूमन के अंदर यही होते हैं। 99% जो है वो ये 6 एलिमेंट्स ह्यूमन के अंदर होते हैं। ह्यूमन का जो एटम है, एटम हर सारे जो होते हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन के एटम में। सही। तो इन सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके बना 99% जो है हमारी बॉडी इनकी बनी हुई है। 99% बॉडी हमारी इनकी बनी हुई है। सही है। अब जो है वो यहाँ से ही हम एटम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? मिसाल के तौर पे अगर अब ये सब मिलेंगे तो एक अलग लेवल बनेगी। सही है। जिसको हम बोलते हैं, ये लेवल्स हमने इसलिए बनाई हैं क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनेल्स बनते हैं, फिर ऑर्गन बनता है। इसी तरीके से ये जो स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे तो उस हिसाब से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये टॉपिक उस हिसाब से कंप्लीट होगा। सही है। तो अब ये जो 6 एलिमेंट्स है ये मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर लेवल बनाएंगे। सही है। मॉलिक्यूलर लेवल। आइए जो जानते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल क्या क्या होती है। मॉलिक्यूलर लेवल वो होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको हम मॉलिक्यूल की लेवल पर देखें तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल बोलते हैं। किस लेवल पर देखें? मॉलिक्यूल की लेवल पर। मॉलिक्यूल की लेवल पर कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारी लेवल उस लेवल पर देखें तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो इसको 2 जो है वो हिस्सों में किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सही है। एक होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, मैक्रोमॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हमारा माइक्रोमॉलिक्यूल। सही है। एक मैक्रोमॉलिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रोमॉलिक्यूल। अब जो है वो इन दोनों में डिफरेंस कौन सा है? सही है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स से होते हैं ये आपस में कुछ मिलकर ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। मीन्स स्मॉल। सही है। छोटे, जिनको हम अपनी आम आँख से ना देख सकें। सही है। ये स्मॉल होते हैं और ये बिग होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। कैन सी, हम ये बोल सकते हैं कैन सी, कांट सी,
इनको हम नहीं देख सकते माइक्रो मालिक्यूल्स और मालिक्यूल्स को, और ये जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो हम देख सकते हैं। अब ये जो मालिक्यूल्स हैं माइक्रो, ये मिलकर कुछ आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं। ये आपस में मिलकर ये माइक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं। अब कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है अमाइनो एसिड, सही है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कुछ अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बनती है प्रोटीन। प्रोटीन, सही, अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं। ये माइक्रो मालिक्यूल्स आपस में मिलकर मैक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है, सही। उसके बाद जो है वो क्या आता है, फैटी एसिड, सही है। फैटी एसिड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, फैट्स या लिपिड्स बनाते हैं, सही है, फैट्स या लिपिड्स भी बनाते हैं ये। उसके बाद जो है हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, सही सही, कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, सही है, या फ्रक्टोज भी आप बोल सकते हैं, सक्रोज, कुछ भी, फ्रक्टोज या सक्रोज, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, सही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर। तो इसी तरीके से ये हैं मैक्रो मालिक्यूल और ये हो गए हमारे माइक्रो मालिक्यूल, सही। आई होप दैट मालिक्यूलर लेवल आपकी क्लियर हो गई होगी कि मालिक्यूलर लेवल में कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्या मिलकर क्या बनता है, क्या जो है वो बनता है, और ये जब टूटेगा तो ये किन में टूटेगा, ये सारी चीज़ें आपको अब जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे वाली जो लेवल है वो है सेल्यूलर लेवल हमारी, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमारी जो है वो उल्टी हो गई, ये जो हैं वो ये यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पर आएंगे, सही है। इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये माइक्रो मालिक्यूल्स हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये जो ग्लूकोज और ये जो हैं वो हैं माइक्रो मालिक्यूल्स, सही है। ये मैक्रो मालिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये माइक्रो, इन दोनों का उल्टा है, सही है। बाकी सारी चीज़ें सेम है और सही हैं, सही है। और जो है वो नेक्स्ट हमारी जो थी वो थी सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल में हम क्या क्या करते हैं, सेल की लेवल पर हम जो है वो देखते हैं ऑर्गेनिज्म को, सही है, सेलुलर लेवल। अच्छा, अब सेलुलर लेवल जो होती है उसको मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सेल की लेवल पर जो है वो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जो कि इन बायोमालिक्यूल्स का बना होता है। बायोमालिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं। बायोमालिक्यूल्स जब आपस में ये मिलते हैं सारे बायोमालिक्यूल्स, तो ये बनाते हैं साइटोप्लाज्म, और भी जो भी, मिसाल के तौर पे न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं कि बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर ये बायोमालिक्यूल्स बायोमालिक्यूल्स मिलकर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक सेल बनाती हैं, सही। उस सेल की लेवल पर हम जो है वो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। अब जो है वो सेल्यूलर लेवल क्या होती है आपको मैंने अभी बता दिया। आगे जो है वो सेल्यूलर लेवल का कुछ स्टेप्स हैं वो जानेंगे, सही है। सेल्स जो है वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सही। ये कुछ जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो कि इसमें सेल के लेवल पर इन्होंने दिए हैं, सही है। सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़। इसके एग्जांपल मैं नीचे लिखता चलता हूँ, सही है, ताकि आप परेशानी ना हो। मिसाल के तौर पे सेल कौन सा बना, मिसाल के न्यूरॉन सेल हम लिख लेते हैं, सही है, न्यूरॉन सेल। टिश्यू कौन सा, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कौन सा टिश्यू, मिसाल इपीथीलियल ले लेते हैं, इपीथीलियल, सही है। नेक्स्ट जो है वो टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जो कि कोई ख़ास वर्क परफॉर्म करता है, सही। अब जो है वो ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। मिसाल के तौर पे ऑर्गन कौन सा, उसका एग्जांपल देता हूँ, सही है, ऑर्गेनिक सिस्टम। इन दोनों का एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ऑर्गन कौन सा बना, मिसाल के तौर पे अब हम हार्ट, किडनी लिख लेते हैं, किडनी इज़ अ ऑर्गन। आई, आँख लिख सकते हैं आप, कान, जो भी लिखें, यहाँ पर मैंने किडनी एग्जांपल के तौर पर लिखा है। ऑर्गन और ऑर्गेनिक सिस्टम का कोई एग्जांपल, जी हाँ, एग्जांपल हमारे पास है एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, जो ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। नर्व सिस्टम, एक्सक्रिएशन,
एक्सक्रिएशन इज अ ऑर्गेनिक सिस्टम, ओके, जो कि कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलकर वो एक वर्क परफॉर्म करते हैं जिसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। जिस एक्सक्रिएशन में हम जो है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करते हैं, उसको खारिज करते हैं बॉडी से बाहर। सही है, ऑर्गेनिक सिस्टम बन गया। अब जो है वो लास्ट हमारा स्टेप है वो क्या है, ऑर्गेनिक सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये सारी सेल से लेकर और लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो सारी स्टेप्स हैं वो किस में आती हैं, सेल्यूलर लेवल में। सही है, इसको बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, ऑर्गेनेल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिक सिस्टम से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सही, आई होप दैट यू आर क्लियर विथ सेल्यूलर लेवल। सही, और एक एक्स्ट्रा और पॉइंट है जो कि है प्रोटोप्लाज्म। सही है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये भी जान लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा जो सेल है उसके अंदर जो भी लिक्विड की फॉर्म में जो भी सस्पेंशंस जो भी चीज़ें हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो भी चीज़ें हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं उनको हम साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जो भी और भी सारी चीज़ें जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सही है, लिविंग मैटर हम बोल सकते हैं, लिविंग मैटर भी बोल सकते हैं इसको, मटीरियल सॉरी, मैटर नहीं, मटीरियल, लिविंग मटीरियल, दैट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ओके, आई होप दैट यू आर क्लियर विद सेल्यूलर लेवल। आगे जो है हमारी वो जो है वो है टेक्सोनोमिक लेवल। अच्छा, अब ये जो टेक्सोनोमिक लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम जो है हमने जो एटॉमिक लेवल पढ़ी, मालिकुलर लेवल पढ़ी और सेल्यूलर लेवल, 3 लेवल्स हमने क्लियर की। आज जो है वो एक जो है वो स्पीड वाली रिवीजन हो जाए। एटॉमिक लेवल क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको हम एटम के लेवल पर देखें तो एटॉमिक लेवल, अगर उसको मालिक्यूल लेवल पर देखें तो मालिक्यूलर लेवल। और मालिक्यूलर लेवल में दो चीज़ें आती हैं, एक मैक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मालिक्यूल। प्रोटीन इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल, अमाइनो एसिड जो है वो माइक्रो मालिक्यूल है, ये आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं। सही है, ये जो टूटते हैं तो ये निकलते हैं, फैटी एसिड, लिपिड्स। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये उल्टा है। सही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सक्रोज ये क्या है, माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। दीज आर द माइक्रो मालिक्यूल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रो मालिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज जो है वो माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। सही है, मैंने इनको तीर भी लगा दिया है आपके समझने के लिए। उसके बाद सेल्यूलर लेवल, ये जो माइक्रो मालिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलते हैं तो जो 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 है कि ऑर्गेनेल्स बनते हैं, जो ऑर्गेनेल्स आपस में मिलकर एक सेल बनाते हैं और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इनके एग्जांपल न्यूरॉन सेल का एग्जांपल, टिश्यू का एग्जांपल जैसे कि एपिथेलियल, ऑर्गन का एग्जांपल जैसे कि किडनी, आई, आंख, हार्ट, कोई भी आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रिएशन जैसे कि हो गया, डाइजेशन हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे जो सिस्टम है उसको ऑर्गेनिक सिस्टम बोलते हैं। कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक खास कोई भी काम परफॉर्म करें तो वो कहलाता है ऑर्गेनिक सिस्टम। और कुछ ऑर्गेनिक सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सही है, जिंदा जानदार बनाते हैं, उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो है वो लास्ट वाली पॉइंट थी सेलुलर लेवल के अंदर जो कि हो प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल इन अ सेल बोल सकते हैं आप, इन अ सेल, लिविंग मटेरियल इन अ सेल, दैट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सही है, आई होप दैट यू आर क्लियर विथ दिस अगेन रिवीजन, एंड मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।